तो कैसे हो आप सभी? तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अपनी क्या चल रहा था, कल अपन ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधा कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का भाग 2। देखो, इससे पहले कल जो पढ़ा है उसका 1 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी काशी के अंदर हुआ था। पिता गिरधरदास गिरधरदास नाम से रचनाएं लिखते थे और इनके पिता का नाटक था नहुस नाटक, जिनको इन्होंने हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना। और इनकी एक रचना मिलती है खड़ी बोली की, फूलों का गुच्छा। टाइम 1882 ईस्वी। तो ये इनकी फेमस रचना है फूलों का गुच्छा। और इसके बाद इनके 3 पत्रिकाओं में इनका अद्वितीय योगदान रहा। अद्वितीय योगदान के अंदर इनकी 3 पत्रिका हैं, कवि वचन और हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी। बाला बोधिनी महिलाओं के ऊपर लिखी गई थी, महिला शिक्षा पर इसके अंदर जोर दिया गया है। और इसके अलावा इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। फिर अपन ने इनके नाटक देखे थे, उपन्यास देखे थे। इनका उपन्यास एक मिलता है हमीरहट। इसके बाद में अपन ने देखा था इनके 2 इतिहास ग्रंथ मिलते हैं, 2 इतिहास ग्रंथ मिलते हैं। इसके बाद में अपन ने 2 इनके निबंध देखे थे, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, सभ्य जाति गोपाल की, जयदेव और कालचक्र और आपके स्वर्ग में विचार सभा। ये इनके निबंध हो गए। फिर अपन ने देखा था इनके नाटक। देखो, इनके नाटक थे 2 नाटक थे इनके, मतलब अनुदित और मौलिक नाटक। कल अपन ने अनुदित नाटक कंप्लीट कर लिए थे। अनुदित नाटक इनके 8 थे, वो मैंने आपके टाइम सहित और ट्रिक सहित बता दी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो आप उससे याद कर सकते हो। और आज अपन पढ़ेंगे इनके मौलिक नाटक और इनकी जो बाकी जो रचनाएं रह जाती हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो देखो, शुरू में ही अपन ले लेते हैं इनके मौलिक नाटक। देखो, मौलिक नाटक। देखो, मैं ट्रिक बता रही हूँ, अगर आपको ट्रिक सही लगे तो आप याद कर लेना, बाकी आप आपके हिसाब से याद कर सकते हो। ट्रिक है ना। देखो, ट्रिक है रत्नावली की दुर्दशा, सॉरी, प्रेम के विष को पीकर रत्नावली की दुर्दशा, प्रेम के विष को पीकर, प्रेम के विष को पीकर चंद्रावली की दुर्दशा। चंद्रावली इनकी प्रेमिका का नाम था। चंद्रावली की दुर्दशा, देवी नागरी के सत्य प्रताप जैसी हो गई। ये ट्रिक आती है, पर इसके अंदर इनके जो नाटक है सारे मौलिक नाटक आ जाते हैं। पहले जो इनका मौलिक नाटक है वो पहला नाटक तो मिलता है वैदिक हिंसा न भवति। इसको आपको अलग से ही याद रखना पड़ेगा। देखो, वैदिक हिंसा न भवति, ये इनका पहला मौलिक नाटक है। क्वेश्चन आ जाता है पहला मौलिक नाटक कौन सा है। इसका टाइम मिल जाता है आपके 1873 ईस्वी। और इसके अंदर इन्होंने पशु बलि का वर्णन किया। किसका वर्णन किया? पशु बलि का। देखो, ये इनका पहला नाटक आ जाता है 1873 ईस्वी। इसके अंदर इन्होंने पशु बलि का वर्णन किया। देखो, प्रेम से आ जाता है प्रेम जोगिन, और विष से आ जाता विषस्य विश्वोस्मदम, है ना। और चंद्रावली से चंद्रावली आई जाता आपके। दुर्दशा से भारत दुर्दशा आ जाता। देवी से नील देवी, नागरी से अंधेर नगरी, है ना। और सत्य से सत्य हरिश्चंद्र और प्रताप से सत्य प्रताप। देखो, विषस्य विस्मोसदम, है ना। विशेष्य विस्मोसदम। और फिर आ जाता चंद्रावली, ये चंद्रावली। फिर आ जाता आपके
भारत दुर्दशा, फिर कौन सा आ जाता है, भारत दुर्दशा। देखो ये आ जाता है भारत दुर्दशा। नील देवी से, देवी से नील देवी, देवी से आ जाता है आपके नील देवी। नागरी से आ जाता है आपके अंधेर नगरी, नागरी से आ जाता है आपके अंधेर नगरी। अंधेर नगरी भी मिलता है और अंधेर नागरी भी मिलता है ना। सत्य से आ जाता है आपके सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, ये आपके आ जाता है सत्य हरिश्चंद्र। और प्रताप से आ जाता है आपके सती प्रताप, सती प्रताप। देखो ये नाटक आ जाते हैं इनके। तो कितने हो गए इनके, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 ये 9 नाटक ये हो जाते हैं। देखो उसका टाइम है 1873 ईस्वी, फिर आपके इसका टाइम आ जाता है 1875 76 76 और फिर आ जाता है 80 और फिर आ जाता है 81 81, फिर आ जाता है सत्य हरिश्चंद्र का वापस 75। देखो ये सती प्रताप इनका अधूरा नाटक है, तो लिख देती हूँ ये इनका अधूरा नाटक है, जिसको पूरा इनके, जिसको पूरा इनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने किया। देखो राधा कृष्ण दास ने इसको पूरा किया। देखो 1875 76, फिर वापस 77 80 और 81 81 1875। देखो बहुत आसान है, इसे आप याद कर सकते हो। प्रेम जोगिन के अंदर इन्होंने धार्मिक पाखंड का पर्दाफाश किया। उस टाइम जो धार्मिक पाखंड चल रहा था, लोगों को धर्म के नाम पे ठगा जा रहा था, उस धार्मिक पाखंड का पर्दाफाश किया। और इसके अंदर चंद्रावली के अंदर इन्होंने आदर्श प्रेम का वर्णन किया, आदर्श प्रेम का वर्णन किया। देखो इसको यथार्थवादी रचना भी कहा गया, क्योंकि इसमें जो यथार्थ है जैसा है वैसा का वैसा ही इन्होंने वर्णन किया, इसीलिए इसे यथार्थवादी रचना भी कहा था, यथार्थवादी रचना, यथार्थवादी रचना, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया, धार्मिक पाखंड का पर्दाफाश, किया। देखो ये हो जाते हैं इनके मौलिक नाटक। कौन से हो जाते हैं, मौलिक नाटक। और इसके अंदर इन्होंने देसी रजवाड़ू का वर्णन किया, देसी रजवाड़ू का वर्णन किया। और इसके अंदर ना इन्होंने क्या किया, जो अपने उस टाइम जो राजा थे ना, राजा को इन्होंने रासब कहा। क्या कहा था, रासब यानी होता है गधा। क्या होता है, गधा कहा। क्योंकि उस टाइम राजा जो भी थे वो भी किसके अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे, वो भी अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। तो देखो ये हो गए इनके मौलिक नाटक। पहला है प्रेम जोगिन, विशेष्य विस्मोसदम, और फिर आपके मिल जाता है चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप। ये हो जाते हैं इनके मौलिक नाटक। इनका पहला मौलिक नाटक है वैदिक हिंसा न भवती, 1873 इसका टाइम मिल जाता है। और इसके अंदर पशु बलि का इन्होंने वर्णन किया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। और देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनका जो अधूरा नाटक था वो कौन सा था। तो सती प्रताप इनका अधूरा नाटक था, और इसको पूरा इनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने इसको पूरा किया। तो अपन आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इनके और रचनाएं हैं उनके ऊपर बात करते हैं। ये हो गए इनके 9 मौलिक नाटक, 7 अनुदित नाटक। कुल इन्होंने कितने नाटक लिखे, 17 नाटक लिखे। देखो आपको ट्रिक अच्छी लगे तो आप ट्रिक से याद कर लेना, बाकी आपको जैसे मतलब सरल से याद होता है, सरलता से, वैसे आप याद कर सकते हो। बाकी मैंने तो ऐसे ही याद किया है ना। अब अपन इनके और आगे चलते हैं। मैंने कहा था आपको कि भाई भारत के अंदर भारतेंदु, फिर
भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो आपके बहुत बड़े हैं, बाकी तो सब छोटे छोटे हैं। देखो अब बात करते हैं आगे इनके ऊपर। आपके 1-2 ये नंबर के तो 3-4 2 क्वेश्चन तो मान ही लो आप, 2 क्वेश्चन तो इनसे बनते हैं हर बार। देखो वो तो एग्जामिनर के ऊपर हैं, वो कैसे बनाता है। कभी कभी एक कवि में से बहुत सारे क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी सभी में से एक एक दे देता है, कभी कभी ऐसा दे देता है जो किसी अपन ने कहीं साहित्य में पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि साहित्य जो है ना अथाह है, साहित्य का कोई अंत है ही नहीं है, तो अपन इससे कभी पूरा तो पढ़ ही नहीं सकते। देखो अब इनको एक बात आती है कि इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र में से उपाधि कौन सी मिली, हरिश्चंद्र की मिली या भारतेंदु की मिली, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आप ध्यान रखना, इनको भारतेंदु की उपाधि मिली। कब मिली थी? देखो भारतेंदु उपाधि, भारतेंदु की उपाधि मिली कब मिली? 1880 ईस्वी में इनको भारतेंदु की उपाधि मिली। और किसने दी? तो उस टाइम जो बड़े बड़े लेखक थे, जो रचनाकार थे, तो अनेक लेखकों ने मिलकर इनको ये उपाधि दी है ना, कोई पर्सनल नाम नहीं मिलता, सभी ने मिलकर इनको ये उपाधि दी। देखो अनेक लेखकों ने मिलकर 1880 में इनको भारतेंदु की उपाधि दी। भारतेंदु की दी, हरिश्चंद्र तो इनका नाम था। देखो इन्होंने ना जो इनका सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, इसके अंदर इन्होंने ना हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई। किसकी भूमिका निभाई? इस नाटक के अंदर इन्होंने हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई। देखो एक बहुत मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि जो शीतला प्रसाद थे, शीतला प्रसाद का एक नाटक मिलता है जानकी मंगल। कौन सा नाटक मिलता है? जानकी मंगल। अब देखो जानकी मंगल, जानकी यानी सीता माता, अब सीता माता है, ये नाटक का नाम है जानकी मंगल। जानकी मंगल के अंदर आपको पता है सीता है तो सीता होंगी तो राम भी होंगे, राम होंगे तो लक्ष्मण भी होंगे। तो देखो इस नाटक के अंदर ये शीतला प्रसाद जी का नाटक है जानकी मंगल। इसके अंदर इन्होंने किसकी भूमिका निभाई? लक्ष्मण की भूमिका निभाई। किसकी भूमिका निभाई? लक्ष्मण की भूमिका निभाई। और इसके अलावा एक जो इनका ही नाटक है नील देवी नाटक। कौन सा नाटक है? नील देवी। नील देवी नाटक में इन्होंने पागल की भूमिका निभाई। किसकी भूमिका? पागल की भूमिका, पागल की भूमिका निभाई। देखो ये 3 बातें और इनके ऊपर लागू होती हैं और फिर अब इनकी मिल जाते हैं। देखो इनके ना कुल कितने काव्य मिले? तो देखो इनके 70 काव्य मिले। कितने काव्य? 70 काव्य है ना। इन 70 काव्यों को 2 भागों के अंदर बांटकर नागरी प्रचारणी सभा काशी ने, किसने? नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी किस नाम से प्रकाशित करवाया? भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित करवाया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन बनता है। देखो इनके कुल कितने 70 काव्य हैं। 70 काव्यों को 2 भागों के अंदर बांटकर नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इसको भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित करवाया। और इसके बाद में इनकी एक और बात आती है, इन्होंने ना अमीर खुसरो, अपन ने पढ़ा था आदिकाल के अंदर, आदिकाल क्या भक्ति काल के अंदर, अमीर खुसरो के समान पहेलियां और मुखरियां लिखी। अमीर खुसरो के समान पहेलियां और मुखरियां। मैंने आपको बताई थी पहेलियां और मुखरियां, बात कह करके मुकर जाते हैं। पहेलियां जो अपन बोलते हैं अटखेलियां। देखो अमीर खुसरो के समान इन्होंने पहेलियां
और मुखरियाँ लिखी। और इनकी एक और बात आती है, इन्होंने ना जो समस्या पूर्ति कल मैंने आपको बताई थी, उस समस्या पूर्ति के लिए एक सभा की स्थापना की थी, कविता संवर्धनी सभा। देखो इन्होंने एक सभा की स्थापना की, कविता संवर्धिनी सभा। किसके लिए? समस्या पूर्ति के लिए ना। किसके लिए की? समस्या पूर्ति के लिए। समस्या पूर्ति के लिए क्या किया इन्होंने? एक सभा की स्थापना की। फिर ये सारे मिलकर जो मंडल के कवि है वो जाके यहाँ पे बैठते थे। देखो ये हो गए इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें। और यहीं से अपने जो भारतेंदु हरिश्चंद्र वो कंप्लीट होते हैं आपके। और एक बार देखो 70 काव्य जो 2 भागों के अंदर है, नागनी प्रचारणी सभा काशी ने इनको प्रकाशित करवाया भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से। फिर इन्होंने सत्य जो हरिश्चंद्र नाटक है इनका, इन्होंने हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई। फिर उनका शीतला प्रसाद जी का नाटक है जानकी मंगल, उसके अंदर इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई। फिर इनका ही नाटक है नील देवी, इसके अंदर इन्होंने पागल की भूमिका निभाई। फिर आती हैं कि इन्होंने अमीर खुसरो के सम्मान पहेलियाँ और मुखरियाँ लिखी। और फिर इन्होंने समस्या पूर्ति के लिए कविता संवर्धनी सभा की स्थापना की। और कल वाला मैंने आपके रिपीट करवाई दिया। तो ये आपने भारतेंदु जी की जो सभा है वो समाप्त होती है। कल मिलते हैं अपन नए कवि के साथ में। दूसरे नंबर के कवि होंगे आपके प्रताप नारायण मिश्र। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और सभी को राम राम।